औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़रियाब और आपके साथ हाज़िर हूं जी कुरैशी एजुकेशन एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको पता है जी, कुरैशी एजुकेशन एडवाइज़र आपके लिए लेके आता है चाइना की वो यूनिवर्सिटियाँ कि जो पीएमडीसी, पीएमसी और ईफीएमजी, डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड यूनिवर्सिटियाँ हो। तो आज उसी की एक शाख, उसी की एक कड़ी, उसी के उससे आज मैं मौजूद हूँ नांगचांग सिटी में। नाम से ही आपको जाहिर हो गया होगा, आज मैं मौजूद हूँ जी नांगचांग यूनिवर्सिटी में। तो नांगचांग यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन, बहुत से क्यूरीज, बहुत सी मिस गाइडिंग, बहुत से एजेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आते रहते हैं। और स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं नांगचांग के बारे में, कि नांगचांग में जो आपका टाट होता है वह चाइनीज़ में होता है। अगर आप HSK पास नहीं करेंगे तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा मसला स्टूडेंट को ये होता है कि आया हम अगर चाइनीज़ में पढ़ेंगे तो आपका जो है उस डिग्री के ऊपर चाइनीज़ लिखा होगा या इंग्लिश लिखा होगा। और नांगचांग यूनिवर्सिटी पीएमडीसी, पीएमसी से अप्रूव है नहीं है, और डब्ल्यूएचओ से अप्रूव है नहीं है। एनएलई आप नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो आज हम कवर करेंगे जी सबसे पहले नांगचांग यूनिवर्सिटी की लोकेशन वगैरह, आपको ड्रोन शॉट्स वगैरह भी दिखाएंगे, क्लासेस भी दिखाएंगे। ये सारे क्यूरीज लास्ट में मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल आपको मैं एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ कैंपस का, और आगे आपको चल के और भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह हैं वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। फी वगैरह कितनी है, स्कॉलरशिप क्या है, टेक कौन सा है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिलहाल आप इंजॉय करें जी ड्रोन शॉट ऑफ नांगचांग यूनिवर्सिटी, और इसके आगे आपको जाके दिखाते हैं जी कैंपस वगैरह कैसा है और सारी। तो आप इंजॉय करें ड्रोन शॉट ऑफ नांगचांग यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, ये मैं सेंटर ऑफ नांगचांग यूनिवर्सिटी के खड़ा हूँ। इस साइड पे ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है। जितने भी अफेयर्स वगैरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये मेन लोगो भी जाके आपको दिखाते हैं, और इसकी बैक साइड पे क्लासेस हैं वो भी जाके आपको दिखाते हैं। ये जो इल्म का समुंदर सामने आपको नजर आ रहा है ये जी नांगचांग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बैक साइड पे जो वाइट बिल्डिंग आपको नजर आ रही है तो वो है जी लैब्स। जितने भी आपके स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं डेड बॉडीज पे, माउस पे, रैबिट पे, तो वो यहाँ पर होते हैं। अगर मैं नांगचांग सिटी के वेदर की बात करूं तो आज 31 दिसंबर है और आखिरी दिन ऑफ 2025। तो 2025 को भी यहाँ खैराबाद करते हैं इंशाल्लाह। कल से यहाँ पर और दुनिया में 2026 शुरू हो जाएगा। तो वेदर भी देख ले आप, मैं एक शर्ट में खड़ा हूँ तो वेदर मतलब उस तरह का नहीं होता जिस तरह का मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी में अभी भी उस साइड पे, नॉर्थ वाली साइड पे -10 -11 टेम्परेचर होगा। तो लेट्स गो दी फर्दर वीडियो एंड एंजॉय द नांगचांग यूनिवर्सिटी व्लॉग। नांगचांग यूनिवर्सिटी की मेन इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्लासेस वगैरह उस साइड पे जो है इंजीनियरिंग की है, और मेडिकल की जितनी क्लासेस वगैरह होती हैं वो इस साइड पे होती हैं, और आगे शॉप्स वगैरह जितनी भी हैं वो इस साइड पे हैं। और ये जी कैंटीन है। कुकिंग वगैरह नांगचांग में अलाउ है, लेकिन कैंटीन भी मुस्लिम कैंटीन दी हुई है, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर चाइनीज़, सेकंड फ्लोर जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, और थर्ड फ्लोर जो है उसका आइडिया मुझे फ़िलहाल नहीं है। और अभी जाके आपको क्लासेस वगैरह भी दिखाते हैं कि नांगचांग यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्लासेस कैसी हैं। ये नांगचांग यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्लासेस
और ये सारा प्रोजेक्टर वगैरह चाइना की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। और ये सारी यूनिवर्सिटी जो है इसकी तरह है, मिसाल के तौर पे एमपी थिएटर की तरह है सारी क्लासेस ना। तो ये जी नांगचांग यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्लासेस हैं। और क्लासेस से मुझे स्टूडेंट बता रहा है कि बाहर का व्यू बहुत प्यारा होता है, तो आपको यहाँ से लेक का व्यू भी करवाते हैं। ये जी ये साथ लेक भी है और इधर अंदर आपने क्लासेस वगैरह, ये जितनी भी बिल्डिंग है तो आपकी जो क्लासेस वगैरह होनी है वो यहाँ पर होनी है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। नांगचांग यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंटीन है वो 2 है, लेकिन कुकिंग भी अलाउ है, आप कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पुराने स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर कुकिंग वगैरह करते हैं और फिर अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी एक अच्छा मुझे साइन नज़र आया। एक हलाल कैंटीन यहाँ पर है और दूसरी डोम के अंदर, ये सामने क्लासेस और क्लासेस के साथ ही यहाँ पर हलाल कैंटीन है। किचन भी अलाउ है, आप कुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा डोम के पास भी हलाल कैंटीन है, क्योंकि नांगचांग यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो इस वजह से यहाँ पर भी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन दी हुई है। अभी जाके आपको दिखाते हैं नांगचांग यूनिवर्सिटी की कैंटीन। और अभी इस टाइम असल में ब्रेक टाइम है, चाइना के अंदर 1 से 2 ब्रेक होती है, तो वो उस वजह से क्लोज़ है सारा कुछ। और ये सामने जो रेड का आपको नज़र आ रहा है तो ये लांजो लामियन वो ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो ये हलाल है, ठीक है। इसके अलावा जो ये साथ फ्रूट शॉप वगैरह भी है, अगर आपने इधर से कुछ खाना है ये भी खा सकते हैं। इसके अलावा जो ये और पोर्शन है चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए ये लांजो लामियन ऊपर चाइनीज़ में लिखा भी हुआ है कि ये हलाल है। तो इसके अलावा आगे भी जाके आपको और भी नांगचांग यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाते हैं। नांगचांग यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक बहुत बड़ी मार्केट है और इसके अंदर हर चीज़ आपको दुनिया की जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगी। बैंक, सिम, और इसके अलावा हेयर कटिंग, जितने भी वो हैं वो आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे। इस साइड पे बहुत बड़ी लेक है नांगचांग के अंदर ही, और ये लेक भी आपको लेक का भी व्यू करवाते हैं। और ये जी नांगचांग यूनिवर्सिटी का ओवरऑल कैंपस के अंदर ही सब कुछ आपको अवेलेबल है। ये पूरी एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है। इमरजेंसी जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं वो ये अंदर ही है। जियांगसी नांगचांग यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज, ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। अगर आपको कोई छोटा मोटा इशू है तो वो आपका यहाँ पर ही हल हो जाएगा। तो ये आगे जी यूनिवर्सिटी की एक ग्राउंड्स वगैरह हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी में ग्राउंड्स वगैरह काफ़ी है, चाइना के अंदर ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको एक बड़ा ग्राउंड दिखा देंगे जो प्यारा भी हो और आपको आइडिया हो जाए कि और कितने ग्राउंड्स हैं। जी नांगचांग यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट, जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी में नॉर्थ चाइना में अंदर ही आपको स्विमिंग पूल, जिम वगैरह है, तो ये स्विमिंग पूल है, उसके साथ ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और वॉलीबॉल ग्राउंड, आगे मेन ग्राउंड, और ये इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी मतलब चाइना के अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो यहाँ पर होती हैं, वो भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद आपको मेन ग्राउंड भी दिखाता हूँ। नांगचांग यूनिवर्सिटी के इंडोर एक्टिविटीज़, जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है तो वो यहाँ पर होंगी। ओवरऑल कैंपस और ये अंदर लेक वगैरह, और ये फ़ुटबॉल का या एक्टिविटी आप इसको कह लें, इस टाइम बंद है लेकिन बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, ये आप यहाँ से देख लें। तो इस तरह के और भी ग्राउंड्स हैं। नांगचांग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 22-23 मंजिला, और चाइना के अंदर लाइब्रेरी को और उसके अलावा खेलों के ग्राउंड को बहुत मतलब तवज्जो दी जाती है। तो ये देखें जी, ये नांगचांग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ये नांगचांग यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डोम है। और आईसी जो जिसको कहते हैं कि एडमिशन्स वगैरह के जो मामलात वगैरह होते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करते हैं, वो भी स्टूडेंट टीचर वगैरह यहाँ पर ही बैठते हैं, ठीक है। नांगचांग के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से यहाँ के जो डोम्स हैं वो 2 हैं। ये भी 22-23 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ पर ये इंटरनेशनल डोम, ये देखें जी, ये शुशु बैठा हुआ है और ये सामने आईसी ऑफिस और सारे झंडे वगैरह लगे हुए हैं। छोटी सी लाइब्रेरी दी हुई है, साथ वेंडिंग मशीन लगी हुई है। और 2026 को भी वेलकम हो गया जी, हैप्पी न्यू ईयर। और ये इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डोम के अंदर ही आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंडोर एक्टिविटी वगैरह, आप यहाँ भी कोई इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आईसी वाली बिल्डिंग, एलिवेटर लगा हुआ है, ये देखें जी, एलिवेटर से आपने ऊपर जाना है। और ये जी विजडम इन एक्शन, हारमोनी इन से, ये जी आईसी ऑफिस, इमिग्रेशन अफेयर, जितने भी आपके जो सर्विसेज वगैरह हैं वो यहाँ पर होते हैं।
ही दो कैंपस हैं, एक रोड के उस साइड पे है और एक रोड के इस साइड। उस साइड भी आपकी क्लासेस वगैरह इंटरनेशनल डोम वगैरह हैं और इस साइड पे ही हैं। तो ये अंदर ही एक दूसरी मार्केट है, उस साइड भी मार्केट, हलाल रेस्टोरेंट, सब कुछ उस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो ये एक मुस्लिम कैंटीन है और अंदर कुकिंग वगैरह भी अलाउ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर ये देखें चाइनीज़ में लिखा हुआ है चिंगजन, और ये जो आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी हलाल मिलेंगी यहाँ से। नांगचांग का दूसरी साइड पर हम आ गए और ये चाइनीज़ डोम्स हैं जितने भी हैं, और ये जी फॉरेनर डोम है और 3 शेयरिंग है यहाँ पर, मतलब आप 3 स्टूडेंट एक रूम में रहेंगे। तो आपको रूम जाके अभी दिखाते हैं। ये बच्चों ने जो चीज़ें वगैरह ऑर्डर करते हैं वो क्वाइदी यहाँ पर आके रख देते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ नांगचांग यूनिवर्सिटी, और ये इसका लोगो वगैरह लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको जितनी भी पाकिस्तानी चीज़ें होती हैं, मतलब हलाल या आपको चाहिए होती हैं, तो या हाथ से आपको मेथवान रात को ऑर्डर करेंगे, फ़ोन से सुबह आपको मिल जाएंगे। और ये किचन भी एक कुकिंग वगैरह भी अलावा है, आप यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं। नांगचांग का किचन, हर एक फ्लोर पे सेपरेट किचन। और ये नांगचांग यूनिवर्सिटी का रूम, इसमें 3 शेयरिंग होता है और आप बेड नीचे भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो लड़का ने फुल डेकोरेट वगैरह किए हुए। तो इसके अलावा ये जी वॉशरूम, और ये सब बाहर, और इससे बाहर का व्यू, ठीक है। ये सब बालकनी वगैरह, फ्रिज वगैरह जितने भी हैं स्टूडेंट में ख़ुद रखे होते हैं। और ये जी आपका भाई, और ये जी वॉशरूम, और ये अंदर एसी वगैरह। और ये देखिए एसी, इधर एसी की ज़रूरत नहीं होती, मौसम इतना हो नहीं होता, लेकिन फिर भी एसी लगा हुआ है। वेलकम जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्लॉग। अच्छा जी, आज आपने देखी नांगचांग यूनिवर्सिटी, आपको मैंने फुल कैंपस का टूर करवाया, मेन गेट से लेकर क्लासेस, लाइब्रेरी, अंदर जितना भी कैंपस का माहौल है, रूम, सब कुछ दिखाया। इस व्लॉग में हम बात करेंगे नांगचांग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इसकी फ़ी कितनी है, HSK की क्या पॉलिसी आया, ये चाइनीज़ स्टार्ट है, इंग्लिश स्टार्ट है, उसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन कब ओपन होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप कितनी है, फ़ीस कितनी है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे जी नांगचांग यूनिवर्सिटी की मुकम्मल डिटेल। अच्छा जी, नांगचांग यूनिवर्सिटी जो है, इसके बारे में बहुत सी मिथ्स, बहुत से मिसकंसेप्शंस, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, और मुख्तलिफ एजेंट्स की तरफ से, मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जिनको रियलिटी का पता नहीं होता। लेकिन मेरा इदारा ये कोशिश करता है कि हर यूनिवर्सिटी पर्सनली विज़िट करके और आपको ग्राउंड रियलिटी से आगाह किया जाए। ग्राउंड रियलिटी का मतलब है कि वहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट से मिलकर आपको चीज़ें बताई जाएँ कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन वगैरह तो आपको गूगल से भी मिल जाती है, ChatGPT का दौर है, वहाँ से भी मिल जाती है। लेकिन मैं ये पर्सनली ये कोशिश करता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी को पर्सनली विज़िट कर और ऑथेंटिक जो मालूमात है आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। सबसे पहले जी नांगचांग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं लोकेशन की। तो नांगचांग यूनिवर्सिटी जियांगसी प्रोविंस और नांगचांग सिटी में वाक़िया है, ठीक है। इसकी जो सिटी है उसका नाम भी नांगचांग है, और जो है डिस्ट्रिक्ट उसका नाम जियांगसी है, ठीक है। ये चांगशा वगैरह के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। इसका अपना भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह है। तो ये लोकेशन हो गई। दूसरी जी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन नांगचांग के बारे में होती है कि नांगचांग में जो आपका मेडिकल मेजर्स होते हैं या MBBS जो आपको पढ़ाया जाता है, तो वो चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, चाइनीज़ में नहीं पढ़ाया जाता। चाइना की मोस्ट जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि आपने इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ भी पढ़नी है। लेकिन नांगचांग यूनिवर्सिटी में ऐसा सीन है कि जब आप स्टूडेंट आता है फर्स्ट ईयर में, वो आता है तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इस फॉर्म को साइन करें और आप ये हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं कि आप HSK 4 फर्स्ट ईयर में, HSK 5 डिग्री के लिए, और इसके अलावा आपका जो MBBS होगा वो चाइनीज़ में होगा। लेकिन आज तक टिल 2025 तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि जिसको चाइनीज़ में पढ़ाया जाए। अभी तक जितने भी स्टूडेंट आए हैं, इनरोल हुए हैं नांगचांग में, तकरीबन इस टाइम 700 प्लस पाकिस्तानी एंड डिफरेंट कंट्री स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो सबको जो MBBS पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। हाँ, उनको बाइलिंगुअल मतलब के 2 पेपर दिए जाते हैं, एक इंग्लिश का पेपर दिया जाता है और वो उसी की ट्रांसलेशन एक चाइनीज़ का पेपर दिया जाता है। लेकिन आपने लिखना जो होता है, आपका पेपर जो होता है, आपका एग्ज़ाम जो होता है वो चाइनीज़ में नहीं होता, वो आपने इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है।
अच्छा जी, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के HSK की क्या पॉलिसी है नांगचांग में। नांगचांग में HSK की पॉलिसी थोड़ी सख्त है। और फर्स्ट ईयर में आपने HSK 4 करना होता है और डिग्री के लिए आपने HSK 5 करना होता है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये पास हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। 700-800 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पास करके ही पढ़ रहे हैं आगे। और चाइना की अभी हर यूनिवर्सिटी तकरीबन HSK पे बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चाइनीज़ अभी अपनी मतलब इस लैंग्वेज को। तो उस वजह से हर यूनिवर्सिटी तकरीबन अभी HSK पे सख्तियाँ शुरू हो चुकी हैं चाइना के अंदर। तो इस तरह नांगचांग में भी यही सीन है। अच्छा, दूसरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि नांगचांग यूनिवर्सिटी PMDC, PMC, EPMG, WHO से रिकमेंडेड है, नहीं है। तो हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी WHO से, PMDC, PMC से, सारे इदारों से लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, उसका कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तीसरी बात जी, नांगचांग यूनिवर्सिटी कब अप्लाई कर सकते हैं। नांगचांग यूनिवर्सिटी का सितंबर इनटेक है और आपने सितंबर से पहले अप्लाई करना होता है। वही आपकी 60% मैट्रिक एफएससी में मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका पासपोर्ट बनना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए। हमें अप्लाई करें, हमें बताएंगे, हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका प्री एडमिशन आएगा, प्री एडमिशन के बाद आपके JW 2 आएगा और आपने फिर यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है। ये टोटल ओवरऑल सिचुएशन है। अच्छा जी, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट का, सर हमें ये बताएं कि फ़ी कितनी है। तो नांगचांग यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है आज तक, ये बाद में कुछ चेंजेस वगैरह होते रहते हैं यूनिवर्सिटियों की फ़ीस वगैरह में। और तो वो अकॉर्डिंग टू आप अगर आज तक जो है ये है कि नांगचांग यूनिवर्सिटी के जो 2021 बैच है, कल जिन स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, तो वो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए पाकिस्तान अलाउ यूनिवर्सिटी ने किया है, लेकिन हमें कहा है कि आप 6000 RMB हमें पे करेंगे तब आप पाकिस्तान जाएंगे। अगर आप इंटर्नशिप यहाँ करेंगे तो फिर आपने फुल फ़ी देनी होती है। तो नांगचांग यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फ़ी है वो 13000 RMB है। हॉस्टल फ़ी जो है वो 3750 है, 3750 RMB, ये 3 शेयरिंग के साथ। ये बंकर बेड्स होते हैं और 3 शेयरिंग के साथ। इसमें बिजली इंक्लूडेड नहीं होती, बिजली आपने खुद डालनी होती है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो फ़ी है वो 20000 RMB जो है वो ट्यूशन फ़ी है, और सेम हॉस्टल फ़ी 3750 RMB जो है वो हॉस्टल फ़ी है। और जो स्कॉलरशिप का जो सीन है, स्कॉलरशिप का ये सीन है कि वहाँ 20000 RMB प्रोविजनल स्कॉलरशिप मिलती है सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड परफॉर्मेंस बेस। और मतलब कि जितनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितना आपका ग्रेड्स अच्छे होंगे, जितने आपके पेपर नहीं फेल होंगे, अटेंडेंस पूरी होगी, तो उससे आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप मिलती रहेंगी सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड, ठीक है। अच्छा, लास्ट में स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि नांगचांग यूनिवर्सिटी आप रिकमेंड करते हैं या नहीं करते। नांगचांग यूनिवर्सिटी, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते, इसमें चाइनीज़ स्टार्ट है तो फिर हम क्या करें, और बाइलिंगुअल है तो फिर क्या करें, या अगर फ्यूचर में हमें कोई मसला होता है तो फिर क्या करें। देखिए, अगर पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन लें तो मैं आपको नांगचांग यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूँगा। किस वजह से? अभी चाइना की, मेरी यूनिवर्सिटी नॉर्थ चाइना के अलावा तकरीबन हर यूनिवर्सिटी HSK पर सख्ती कर रही है, ठीक है। ख्वाह वो MOE लिस्टेड है, ख्वाह वो नॉन MOE लिस्टेड है, HSK पर हर एक यूनिवर्सिटी में अभी सख्ती है, हर एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ चाइना, वहाँ पर HSK वगैरह अभी तक, आज तक कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। मेंशन है कि आपने HSK देना है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है तो वो सूबे, मतलब जो सूबे की गवर्नमेंट होती है तो उसके अंडर जो भी बात होती है तो फिर वो यूनिवर्सिटी को फॉलो करनी होती है। तो नांगचांग के कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये हैं कि एक तो नांगचांग में कुकिंग अलाउ है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तानी फूड आपको बहुत इजीली मिल जाता है। पाकिस्तान उस डोमेट्री के अंदर ही कुछ तकरीबन 7-8 लड़कों ने अपना ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो वो कुकिंग करते हैं। तो आपसे महीने की 300-400 RMB लेते हैं और आपको 1 या 2 टाइम का खाना आपको आपके रूम में ला के दे देते हैं, पाकिस्तानी फूड्स, ठीक है। लड़के, मैं ख़ुद गया था तो लड़कों ने मेरी बड़ी खातिरदारत की थी। सो थैंक यू फॉर दैट योर हॉस्पिटलिटी। एंड नांगचांग के जो नेगेटिव पॉइंट हैं वही है कि HSK पे बड़ी सख्ती है। HSK आपको लाजमी पास करना होगा, अदरवाइज़ आपने फिर माइग्रेशन करनी होती है।
और दूसरा ये है कि नांगचांग में ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज वाली जो बात है ये टिल आज तक नहीं हुई। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी में HSK जो है मेंशन है लेकिन आज तक दिया नहीं है, इसी तरह नांगचांग में भी चाइनीज़ स्टार्ट जो है मेंशन है लेकिन अभी तक किसी को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, चाइनीज़ आपने पढ़नी है वो अलग एक बात है, लेकिन जो आपका मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटियों में ऐसा ही होता है कि आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाती है और साथ जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिकल के वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर इस फ्यूचर में इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप नांगचांग में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको नज़दीक नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, किसी बात में कंफ्यूज है, यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ कर पा रहे, किसी किस्म का कोई भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और हमारे ऑफिसेज़ वगैरह जो हैं कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, इसके अलावा इस्लामाबाद में और एबटाबाद में, पेशावर में, उसके अलावा मानसरा में और उगी में, इन सिटीज़ में मेरे ऑफिस मौजूद हैं। अगर कोई स्टूडेंट फ़िज़िकली ऑफिस जाना चाहता है या उसको अपनी सिटी में कोई रेफरेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और यूनिवर्सिटी की डिटेल के साथ किसी और सिटी में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।